स्वामी रामदेव के खिलाफ आज डॉक्टर्स का बड़ा प्रदर्शन। एम्स के डॉक्टर्स ने भी खोला मोर्चा। एलोपैथी पर रामदेव के विवादित बयान से खफा हैं डॉक्टर। योग गुरु ने कोरोना मरीजों की मौत के लिए एलोपैथी पर साधा था निशाना। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी काम के दौरान किया प्रदर्शन। पोस्टर पैम्फलेट के जरिए जताया विरोध। देश के कई हिस्सों में डॉक्टर्स ने रामदेव के खिलाफ खोला मोर्चा। ड्यूटी के दौरान पीपीई किट पर लिखा रामदेव को अरेस्ट करने का स्लोगन। कर्नाटक में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन। 1 जून को काला दिवस बताकर किया विरोध। पुणे में बीजेपी विधायक ने कोरोना नियमों का उड़ाया मजाक। बेटी की शादी के कार्यक्रम में जुटाई भीड़। नाच गाने में खुद भी रहे शामिल। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आई पुणे पुलिस। विधायक महेश लाड़ंगे समेत 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 6 जून को है विधायक की बेटी की शादी। 30 मई के कार्यक्रम में उमड़ी थी भीड़। न किसी के चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग। मेहमानों की तादाद भी अनुमति से कहीं ज्यादा। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए भी मिली मंजूरी। पहले ईमेल या फैक्स के जरिए हो सकता था ऑर्डर। यूपी में बीजेपी के मिशन 2022 पर महामंथन जारी। आज मंत्रियों के साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक। देश में 54 दिन में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा संक्रमण। 24 घंटे में 1,27,510 नए मरीज। एक दिन में कोरोना संक्रमण से 2,795 की गई जान। एक्टिव केसेस करीब 19 लाख। देश में अब तक 21,60,54,000 लोगों का टीकाकरण। विपक्ष का आरोप, वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,077 नए कोरोना मामले। 184 की गई जान। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में संक्रमण में बड़ा उछाल। 10,137 नए मामले। 131 की गई जान। मोदी ममता विवाद ने लिया नया रंग। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को मिस्टर बिजी पीएम और मिस्टर मन की बात पीएम कहकर कसा तंज। मुख्य सचिव वाले विवाद के बाद पीएम मोदी पर ममता के आरोपों की झड़ी। पूछा सवाल, क्या मुझे खत्म करना चाहते हैं मिस्टर बिजी पीएम? ममता ने पीएम मोदी के सवालों का खुद ही दिया जवाब। कहा, जब तक जनता मेरे साथ है आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रिटायर्ड मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में रिपोर्ट नहीं करने पर मांगा जवाब। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का लगाया आरोप। कहा, ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है मोदी सरकार। केंद्र से टकराव के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चला दांव। अलप्पन बंदोपाध्याय को बनाया मुख्य सलाहकार। हरिकृष्ण द्विवेदी बनाए गए नए मुख्य सचिव। ममता की पीएम को चिट्ठी के बाद अलप्पन ने मुख्य सचिव पद से दिया इस्तीफा। ममता ने कहा, हिटलर और स्टालिन की तरह बर्ताव कर रहा है केंद्र। ममता ने तूफान से तबाही को लेकर समीक्षा बैठक पर भी उठाए सवाल। कहा, पीएम मोदी ने कलाईकुंडा में मुझे हवाई सर्वे का न्योता नहीं दिया। मुख्य सचिव मामले में दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर लगाया राजनीति का आरोप। कहा, पहले भी होते रहे हैं तबादले। शिवसेना ने मोदी ममता विवाद में ली चुटकी। प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट। बंगाल टाइगर नंबर 1, दिल्ली का कागजी शेर 0। वाराणसी में सुबह के वक्त दर्दनाक हादसा। इमारत ढहने से कई लोग दबे। 2 लोगों की मौत। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नजदीक भरभराकर गिरी जर्जर इमारत। हादसे में 6 लोग जख्मी। मारे गए और जख्मी लोगों में सभी बंगाल के रहने वाले मजदूरी के लिए आए थे वाराणसी। शिवपुरी में हाईवे पर दौड़ते ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते हुआ खाक। टायर फटने से हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर भीड़ का हमला। हालात से निपटने के लिए बुलाना पड़ा दंगा नियंत्रण बल। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के सभी 75 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को आज से लगेगा मुफ्त टीका। जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उन्हें मिलेगी प्राथमिकता। नोएडा में कोविड इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे वसूलने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई। सोमवार को 5 लाख से ज्यादा रकम मरीजों को वापस करवाई गई। सेरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदर पूनावाला के खिलाफ एक शख्स ने लखनऊ में दर्ज कराई शिकायत। कहा, वैक्सीन लगवाने के बावजूद नहीं बनी एंटीबॉडीज। आज सुबह भारत पहुंची स्पुतनिक वैक्सीन की 30 लाख डोज। हैदराबाद एयरपोर्ट से 20 ट्रक में देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। दुनिया भर में मिल रहे कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को WHO ने दिए नए नाम। भारत में कहर बरपाने वाले वेरिएंट को कहा जाएगा कापा और डेल्टा। जम्मू कश्मीर में एक मासूम बच्ची ने पीएम मोदी से होमवर्क का बोझ कम करने की अपील की। वीडियो वायरल।
अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? बच्ची ने क्लास और होमवर्क का दिया पूरा हिसाब किताब, सोशल मीडिया पर हो रहा है वीडियो वायरल। मासूम बच्ची की वीडियो को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान में लिया। स्कूल एजुकेशन विभाग को ट्वीट कर जारी किया फरमान। एलजी मनोज सिन्हा का आदेश 48 घंटे में शिक्षा विभाग जारी करे नई गाइडलाइंस। कहा बच्चों की मासूमियत है भगवान का वरदान। यूपी में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर आज से खुले बाजार। सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की छूट। यूपी के 14 जिलों में नहीं मिली रियायत। ज्यादा कोरोना मामलों की वजह से लॉकडाउन रहेगा जारी। यूपी में एहतियात के साथ किया जा रहा है अनलॉक। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी। कोरोना की घुसपैठ का पता करने के लिए यूपी सरकार करवाएगी सीरो सर्वे। 4 जून से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में भी आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू। कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी ढील। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी। महाराष्ट्र में कम कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में आज से दी जाएगी ढील। राज्य में 15 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन। मुंबई में बीएमसी के नए नियमों के मुताबिक खुलेंगी दुकानें। अलग अलग दिन पर खुलेंगी सड़क के दोनों तरफ की दुकानें। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी सड़क के दाहिनी तरफ की दुकानें। गैर जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों के लिए बना नियम। सड़क के बाईं ओर दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। नए आदेश पर दुकानदारों में दिखी नाराजगी। महाराष्ट्र में फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग भी शुरू करने की मांग। संगठनों ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। यूपी में कोरोना के 1500 से कम मामले आए सामने। लखनऊ में 24 घंटे में 100 से नीचे आए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 648 नए मामले, 86 की गई जान। कोरोना की दूसरी लहर में पुणे में संक्रमण का आंकड़ा सबसे नीचे। एक दिन में 180 लोग कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े में गिरावट। एक दिन में करीब 1500 लोग संक्रमित, 68 की गई जान। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 16,500 से ज्यादा मामले, 411 की गई जान। केरल में सीएम ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। कहा केंद्र से एक साथ वैक्सीन की करें मांग। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार के जीरो वैक्सीन नीति से भारत माता के सीने में खंजर का कर रही काम। गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल में टीकाकरण केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया उद्घाटन। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को सड़क पर हो रहा है कोरोना टेस्ट। पॉजिटिव रिपोर्ट पर इलाज का बंदोबस्त। नेगेटिव रिपोर्ट पर जेल भेजा जा रहा है। इंदौर में शुरू हुआ ड्राइव इन वैक्सीनेशन। गाड़ी में बैठे बैठे लगवा सकेंगे टीका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है जरूरी। बारहवीं बोर्ड परीक्षा पर 3 जून तक फैसला ले सकता है केंद्र। कल सुप्रीम कोर्ट में मांगा था 2 दिन का वक्त। 12वीं बोर्ड परीक्षा कराने की सूरत में सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बतानी होगी ठोस वजह। पिछले साल रद्द की गई थी परीक्षा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों को न करें बाध्य। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने आज से शुरू की 12वीं की परीक्षा। घर बैठकर परीक्षा देंगे छात्र। छत्तीसगढ़ में 12वीं के छात्र परीक्षा केंद्र से घर ले जा सकेंगे प्रश्न पत्र। 5 दिन के भीतर जमा करा सकेंगे उत्तर पुस्तिका। बीती रात दिल्ली समेत एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। लुढ़का पारा। सुबह मौसम दिखा साफ। दिल्ली में तेज हवा के साथ हुई बारिश के दौरान कनॉट प्लेस और मंडी हाउस इलाके में गिरे पेड़। यात्रियों को हुई असुविधा। दिल्ली में आंधी बारिश की आफत में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी गिरा पेड़। रास्ता साफ करते दिखे पुलिसकर्मी। चंडीगढ़ में भी जमकर हुई बारिश। कहीं सड़क पर दिखा जल भराव। हिमाचल के सोलन में येलो अलर्ट के बीच हुई जोरदार बारिश। ओले भी गिरे। फसलों को पहुंचा नुकसान। मुंबई में मॉडल ने 9 लोगों पर दर्ज कराया बलात्कार का आरोप। बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज की एफआईआर। मुंबई में दिला देने वाली वारदात। लीरा रोड इलाके में 19 साल के लड़के की चाकू घोंपकर हत्या। सीसीटीवी में कैद वारदात। बिल्डिंग के 2 सुरक्षा गार्ड्स पर हत्या का आरोप। मामूली विवाद में एक सुरक्षा गार्ड ने चाकू से किए कई वार। मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अब तक 5 करोड़ का चूना लगा चुके हैं।
यूपी के मुरादाबाद में दूध के दाम को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट में कुछ लोग घायल। पाली में बेकाबू ट्रक हाईवे पर पलटा, 2 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के संत कबीर नगर जिले में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित ट्रेलर घर में घुसा, 1 की मौत 4 घायल। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने नशा तस्करों को पकड़ा, लगभग 60 लाख की हेरोइन बरामद। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों की करंट से दर्दनाक मौत, अचानक लाइन चालू होने से हादसा। सहारनपुर में पुलिस ने एटीएम लूटकांड में शामिल 4 बदमाशों को दबोचा, पुलिस के मुताबिक कई मामलों में थी तलाश। इंदौर में 5 तांत्रिक गिरफ्तार, बंद हो चुके 1500 के नोट नए नोट में बदलने का करते थे दावा। उत्तरकाशी में दिखा भयानक मंजर, शमशान में आवारा कुत्तों ने अधजले शवों को बनाया निशाना। सीतामढ़ी में घरेलू विवाद के बाद लापता महिला डॉक्टर होटल में मिली, मीडिया कर्मियों से की बदसलूकी। कर्नाटक के शिवमोगा में गांव वालों ने कोरोना संकट को देखते हुए खुद से लगाई पाबंदी, सड़क पर पेड़ डालकर रोका रास्ता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक अखबार के एडिटर पर फेंकी गई स्याही, नारायण राणे के समर्थकों पर आरोप, केस दर्ज। अमरावती में बीजेपी शिवसेना कार्यकर्ताओं में दिखा टकराव, शमशान में सीएनजी सिस्टम को लेकर हुई भिड़ंत। मध्य प्रदेश के रायसेन में मशीनों से हो रहे मनरेगा के काम पर उठी आपत्ति, पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह का इलाका होने से प्रशासन में खामोशी। फरीदकोट में जमीन विवाद में चली गोली, भाई पर भाई की हत्या का आरोप। रामपुर में महिला ने पति पर दरिंदगी का लगाया आरोप, लेकिन पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के बाद कराया समझौता। राजकोट में सरकारी फर्जीवाड़े का हैरान करने वाला वाकया, 3 साल पहले जिस शख्स की हुई मौत, परिजनों का मिला उसके वैक्सीनेशन का मैसेज। अमेरिका के रदरफोर्ड काउंटी में टेनेसी झील में गिरा छोटा विमान, 7 के मारे जाने की आशंका। वुहान के लैब में तैयार हुआ कोरोना वायरस, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा, कहा प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकता ऐसा वायरस। अब वियतनाम में नए वेरिएंट मिलने से हड़कंप, वायरस के तेजी से हवा में फैलने का दावा। 2022 के अंत तक पूरी दुनिया के टीकाकरण के लिए आगे आए G7 समूह के देश, 11 से 13 जून तक ब्रिटेन में आयोजित होने वाले G7 की बैठक में योजना पर सहमति के आसार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के मामले 17 करोड़ 10 लाख के पार, 35,56,000 से ज्यादा की गई जांच। जर्मनी में कोरोना के मामले कम होने पर बियर बार और पब्स को मिली छूट, शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत। यूक्रेन की राजधानी कीव में बेलारूस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कनाडा में सभी सरकारी इमारतों पर आधे झुकाए गए राष्ट्रध्वज, आवासीय स्कूल में दफन मिले 215 बच्चों के अवशेष। फ्रेंच ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ने पहले राउंड में मैच में रोमानिया की पेट्रिशिया मारिया को सीधे सेट्स में हराया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने से ओसाका पर लगा करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर उतारा मालवाहक यान, वैज्ञानिकों के लिए ईंधन, पोशाकें और खाने पीने की चीजों को लेकर पहुंचा यान।